क्लास 12th के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वीडियो क्लास की श्रृंखला लगातार जारी है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, या इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता रहा है कि कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति में से अधिक महत्व कौन रखता है। चलिए हम लोग आज अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम लोग जानते हैं कि कीमत के निर्धारण में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती होगी। जब कीमत का निर्धारण उपभोक्ता को करना होता होगा तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु का कीमत कितना देना चाहेगा। आप एक कंज्यूमर के रूप में सोचिए, आप एक ग्राहक बन करके सोचिए, आप किसी वस्तु का कीमत मैक्सिमम कितना देना चाहेंगे। तो जब आप ग्राहक के रूप में सोचेंगे तो आप ये बात कहेंगे कि किसी वस्तु से अगर अधिक उपयोगिता मिलेगा तो उस वस्तु के लिए आप अधिक कीमत देना चाहेंगे। किसी वस्तु से अगर कम उपयोगिता मिलेगा तो उस वस्तु के लिए आप कम कीमत देना चाहेंगे। मतलब अगर आप कंज्यूमर के रूप में सोचते हैं, आप ग्राहक के रूप में सोचते हैं, तो आप उपयोगिता को महत्व दीजिएगा, आप मांग को महत्व दीजिएगा। जब कीमत कम रहेगा तो आप अधिक खरीदना चाहिएगा। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी ग्राहक कीमत कम रहने पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। लेकिन सोचिए, आप अपनी भूमिका को बदलिए। अब आप प्रोड्यूसर के रूप में सोचिए। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप एक उत्पादक हैं। किसी वस्तु का कीमत यदि आपको तय करना है तो आप कैसे सोचेंगे, कीमत का निर्धारण आप कैसे करेंगे। अगर आप एक उत्पादक हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक उत्पादक के लिए उत्पादन करने की लागत होता है। अगर आप प्रोड्यूसर के रूप में सोचेंगे तो आप किसी वस्तु का कीमत अपने उत्पादन लागत से कभी भी कम नहीं करेंगे। मतलब जब आप प्रोड्यूसर के रूप में सोचते हैं, जब आप कंज्यूमर के रूप में सोचते हैं, तो आपका सोच बदल जाता है। इकोनॉमिक्स में जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, इसमें कीमत के निर्धारण के संबंध में जो अर्थशास्त्री हैं, ये दो वर्गों में बटे हुए हैं। एक वर्ग के अर्थशास्त्री ग्राहक का पक्ष लेते हैं और दूसरे वर्ग के अर्थशास्त्री प्रोड्यूसर का पक्ष लेते हैं। हम फिर से रिपीट कर दें, हम लोग अभी तक चर्चा किए कि जब कीमत के निर्धारण में आप ग्राहक बन के सोचते हैं, कीमत के निर्धारण में जब आप प्रोड्यूसर बन के सोचते हैं, तो आपका सोच बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य के निर्धारण के संबंध में जितने अर्थशास्त्री हैं वो दो खेमे में बट गए, दो ग्रुप में बट गए। एक वर्ग के अर्थशास्त्रियों ने कीमत निर्धारण में मांग को महत्व दिया। इन अर्थशास्त्रियों ने कीमत निर्धारण में उपयोगिता को महत्व दिया, या आप कह सकते हैं कि ये अर्थशास्त्री ग्राहक का पक्ष ले रहे थे। ये ग्राहक बन के सोच रहे थे। जब आप ग्राहक बन के सोचेंगे तो आप किसी वस्तु का कीमत उतना देना चाहेंगे जितना कि उससे आपको उपयोगिता मिलता है। कोई वस्तु अगर बहुत कम लागत में भी बना है, लेकिन उससे अगर आपके जीवन की रक्षा हो सकता है, उससे अगर आपकी आवश्यकताएं अधिकतम संतुष्ट होती है, तो उस वस्तु के लिए एक ग्राहक बहुत अधिक कीमत देने के लिए तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा। लेकिन कोई प्रोड्यूसर
जब कीमत का निर्धारण करता है तो वो लागत को देखता है, वो पूर्ति को महत्व देता है। मतलब हम लोग अभी तक जो चर्चा किए, कीमत के निर्धारण में अर्थशास्त्री दो खेमे में बटे हुए हैं, दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक वर्ग के अर्थशास्त्री मांग को महत्व दे रहे थे, और वे अर्थशास्त्री कौन थे? तो वालरस महोदय थे, जेवेंस महोदय थे। ठीक है, दो अर्थशास्त्री, एक जेवेंस और दूसरा वालरस, ये दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने जब कीमत निर्धारण में इन अर्थशास्त्रियों का जब व्यू जानना गया, तो ये अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में मांग को महत्वपूर्ण माने, ये कीमत और मांग में इनवर्स रिलेशन की बात किए, ये ग्राहक का पक्ष लिए। लेकिन कीमत निर्धारण में प्रोड्यूसर का पक्ष लेने वाले अर्थशास्त्री भी हैं। प्रोड्यूसर का पक्ष कौन लिए? तो प्रोड्यूसर का पक्ष लिए रिकार्डो महोदय। कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व होता है, कीमत निर्धारण में लागत का महत्व होता है, ये बात रिकार्डो बताए। कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, ये बात रिकार्डो बताए। तो आप अभी तक के चर्चा से इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि कीमत के निर्धारण में उपयोगिता और लागत, मांग और पूर्ति दोनों महत्व रखता है, ये बात आप समझ गए होंगे। दोनों वर्ग के अर्थशास्त्री सही बात बोल रहे थे, लेकिन सही बोलने के बाद भी दोनों वर्ग के अर्थशास्त्री एक पक्षीय बात कर रहे थे, वन साइडेड बात कर रहे थे। इन दोनों वर्ग के अर्थशास्त्रियों के विचारों में जो अंतर था, उसे पाटने का काम मार्शल महोदय ने किया। मार्शल दोनों वर्ग के अर्थशास्त्रियों के वैचारिक मतभेदों को समाप्त करने का काम किए और कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों को समान महत्व दिए। मार्शल का मानना था कि कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। ये बहुत सारे सरल उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि कोई कहे कि हम बाएं पैर से चलते हैं, कोई कहे कि हम दाएं पैर से चलते हैं, दोनों ही बात सही है। मार्शल ने सिर्फ इतना कहा कि हम लोग बाएं और दाएं दोनों पैरों से चलते हैं। मार्शल ने एक कैंची का उदाहरण दिया। मार्शल ने ये प्रस्तुत किया तब कि जैसे जब कपड़ा काटना होता है तो कैंची के दोनों धारों को मिलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जब संतुलन कीमत की हम लोग बात करेंगे तो मांग और पूर्ति जहां दोनों बराबर हो जाएंगे, संतुलन कीमत का निर्धारण वहीं होगा। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गए। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कीमत निर्धारण में उपभोक्ता को महत्व दिया कौन अर्थशास्त्री? तो वालरस और जेवेंस। लेकिन उत्पादक को महत्व दिया रिकार्डो। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को बराबर महत्व दिया तो मार्शल। कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों को समान महत्व की अगर कोई बात किए तो मार्शल महोदय थे। चलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की भूमिका को समझें। हम लोग एक सिंपल तालिका और एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से इन तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से तालिका को देखिएगा। एक तालिका हम लोग बनाते हैं, इधर कीमत दर्शाए, मांग दर्शाया गया और पूर्ति दर्शाया गया। कीमत 1 2 3 4 5। हम लोग जानते हैं कि कीमत और मांग में कैसा रिलेशन? तो इन्वर्स रिलेशन होता है। कीमत जब बढ़ेगा तो मांग घटेगा, ये भी हम लोग जानते हैं। कीमत मान लीजिए 50, 40, 30, 20, 10। इससे ये पता चला कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है मांग घट रहा है, लेकिन कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा। 10, 20, 30, 40 और 50। मार्शल ये समझाए कि कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का बराबर महत्व होता है।
एक ऐसा भी बिंदु आता है जहां एस और डी दोनों बराबर हो जाते हैं, जहां सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 3 रुपये जब कीमत है तो यहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। इस तरह से यहाँ जो संतुलन कीमत जो तय होगा ये 3 रुपया होगा। चलिए इसी बात को हम लोग एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से भी समझाएं। एक्स एक्सिस में मांग तथा पूर्ति है, एक्स एक्सिस में मांग और पूर्ति है, वाई एक्सिस में कीमत है। मांग और पूर्ति को दर्शाएं। 10, 20, 30, 40 और 50। कीमत दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यह देखा जाए जब कीमत 1 है तो मांग है 50, जब कीमत 1 है तो मांग 50 है। ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जब कीमत 2 है, कीमत 2 है तो मांग 40 है, कीमत 3 है तो मांग 30 है, कीमत बढ़ के 4 हो गया तो मांग घट के 20 हो गया, जब कीमत 5 है तो मांग 10 है। अब चलिए हम लोग इस सारे पॉइंट को मिला देते हैं। इस तरह से हम लोग मांग वक्र बना लिए। अब पूर्ति वक्र बनाया जाए। जब कीमत 1 है तो मांग है 10, कीमत 1 तो मांग 10, कीमत 2 तो मांग पूर्ति है 20, कीमत 1 तो पूर्ति है 10, कीमत 2 तो पूर्ति है 20, कीमत 30 तो पूर्ति 30, कीमत 3 तो पूर्ति 30, कीमत 4 तो पूर्ति यहाँ आप देख लीजिए 40 है। जब कीमत बढ़ के 5 हो गया तो पूर्ति भी बढ़ के हो गया 50। चलिए सबको मिला दीजिए। ये हम लोग पूर्ति वक्र बना लिए। ये संतुलन बिंदु है, यहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। इस तरह से हम लोग तालिका से ये समझने का प्रयास किए, ये डायग्राम से ये समझने का प्रयास किए कि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं तो संतुलन कीमत 3 रुपया निर्धारित होगा और संतुलन मात्रा 30 इकाई होगा। चलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य निर्धारण को एक गणितीय विधि से समझने का प्रयास करें। इससे कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगर मान लीजिए दो रैखिक समीकरण दिया हुआ हो, D इक्वल टू दिया हुआ हो A माइनस BP और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ हो C प्लस DP, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, आपको संतुलन कीमत निकालना है और संतुलन मात्रा निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? हम लोग अभी चर्चा किए कि संतुलन कहाँ होता है, संतुलन कहाँ होगा तो जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा। हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं A माइनस BP इक्वल टू C प्लस DP। आप यहाँ से P निकाल सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं A माइनस C इक्वल टू BP प्लस DP। तो हम लोग लिख सकते हैं A माइनस C, यहाँ P कॉमन है, B प्लस D। इस तरह से P इक्वल टू निकल गया A माइनस C बटा B प्लस D। हम लोग P का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख देंगे तो संतुलन मात्रा निकल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग समझने का प्रयास किए कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। बोर्ड में दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे हुए हैं। इन दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसका जो सही जवाब आपको लगता है ये कमेंट्स करके हमको बताइए। आप अपने पढ़ाई के रफ्तार को इसी तरह से निरंतर जारी रखिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न में एक दूसरे से संवाद स्थापित करेंगे। धन्यवाद।